हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। आज शाम की अपडेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। बैठक में कुल 70 एजेंडा आइटम्स शामिल की गईं। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से कई घोषणाओं पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है। अब महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50% की छूट मिलेगी। यानी सरकार ने वर्तमान में दी जा रही 25% की छूट को 25% और बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब महिलाओं को एचआरटीसी की बस में आधा किराया ही देना पड़ेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह का कर दिया गया है। पटवार सर्कल में तैनात पार्ट टाइम वर्कर्स को 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। लंबरदार को 2300 की बजाय 3200 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग में तैनात पार्ट टाइम वाटर कैरियर का मानदेय भी 900 रुपये बढ़ाया गया है। एसएमसी के तहत तैनात 2477 शिक्षकों का मानदेय अप्रैल माह से 1,000 रुपये बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। सरकारी विभाग में तैनात नियमित महिलाओं को बच्चा गोद लेने पर 4 सप्ताह का अवकाश भी दिया जाएगा और ये अवकाश 12 हफ्ते तक भी चल सकता है। इसके अलावा स्कूलों में तैनात मिड डे मील वर्कर्स का मानदेय भी 900 रुपये बढ़ाने पर मोहर लगा दी गई है। ये मानदेय 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। इसके अलावा कैबिनेट में बहुत सी नौकरियों को भी मंजूरी दी गई है। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षा विभाग में ग्रेड 1 सुपरिटेंडेंट के 66 पद भरने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में ऑपरेशन थिएटर सहायक के 177 पद भरने का फैसला लिया गया है। पशुपालन विभाग में वेटनरी ऑफिसर के 100 पद भरे जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणी के 130 भरने पर मोहर लगा दी गई है। प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों को भी स्कूल वर्दी के 2 सेट दिए जाएंगे और 200 रुपये स्टिचिंग के लिए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है, इसका उदाहरण स्कूल में होने वाली मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में देखने को मिल रहा है। भर्ती के लिए बीए तथा एमए पास भी लाइन में है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास रखी गई है। 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास अभ्यर्थियों के अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं ने भी इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। एमकॉम और बीएड कर चुके युवा भी इस नौकरी को करना चाहते हैं। पद के लिए चल रही साक्षात्कार प्रक्रिया में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। बेरोजगारी से जूझ रहे युवा कहीं भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं। अकेले मंडी जिले में 1095 मल्टीटास्क वर्करों के पदों को भरा जाना है। इसके लिए करीब 10,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। दोस्तों, जोगिंदरनगर में भी यही हाल है। करीब 70% अभ्यर्थी जमा 2 पास हैं। बुधवार को जोगिंदरनगर उपमंडलाधिकारी कार्यालय के बाहर सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक दस्तावेजों की जांच उपमंडलाधिकारी डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा की निगरानी में हुई। टीम ने जब दस्तावेज जांचे तो इसमें एमए हिंदी, बीए पास और जमा 2 की परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के आवेदन भी मिले। मंडी के सदर शिक्षा खंड की बाल प्राथमिक पाठशाला के एक पद के लिए 47 अभ्यर्थियों के फॉर्म मिले। इसमें से एक एमकॉम, एक बीएड और एक बीए पास युवा ने भी साक्षात्कार में भाग लिया। वहीं दोस्तों, हमीरपुर में भी एक प्रेस नोट इस भर्ती के संबंधित निकाला गया है। ये प्रेस नोट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसमें ये बताया गया है कि दिनांक 13/4/2022 से 7/5/2022 तक शिक्षा खंड हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों ने विभिन्न राजकीय माध्यमिक व प्राथमिक पाठशालाओं के लिए पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पदों के लिए आवेदन किया। इनमें से उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने विधवा प्रमाण पत्र बीडीओ से काउंटर साइन नहीं करवाया है और साथ में आय प्रमाण पत्र जिन अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं किए हैं, वह दिनांक 31 मई 2022 तक सायं 5 बजे तक जमा करवाएं।
और इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने पाठशाला को दान की गई भूमि का लाभ लेना है वे संबंधित तहसीलदार से भूमि दान का प्रमाण पत्र जिसमें ये भी लिखा गया हो कि भूमि केवल उसी पाठशाला को दी हो जिस पाठशाला के लिए वे आवेदन कर रहे हैं व इसके साथ ये शपथ पत्र कार्यकारी दंडाधिकारी यानी तहसीलदार द्वारा सत्यापित जिसमें ये लिखा गया हो कि अभ्यर्थी के किसी भी परिवार के सदस्य ने इससे पूर्व भूमि दान का लाभ उसी पाठशाला में अंशकालीन जलवाहक पर नियुक्ति के लिए नहीं लिया है। तो ये सभी प्रमाण पत्र शिक्षा खंड कार्यालय हमीरपुर में 31/5/2022 से पहले जमा करवाएं। उक्त प्रमाण पत्र यदि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में तय समय अवधि तक जमा नहीं करवाए जाते हैं तो उन्हें संबंधित शीर्ष के अंतर्गत अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों आप भी एक बार फिर से चेक कर लें कि कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने को रह गए हैं और अगर सही ढंग से प्रॉपर ढंग से अगर आपने डॉक्यूमेंट कोई जमा नहीं करवाया है तो उसे दोबारा से जाकर जमा करवा दें। तो इस अपडेट सेशन में इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।